और जो हम आपको न्यूज आज आपके लिए लेकर आए हैं वो है जी सऊदी अरेबिया से। जी हाँ, अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो आपको हम ये बताते चले कि वहां तो खैर आप जानते ही होंगे कि हज और उम्रे के लिए पाकिस्तानी बहुत जाते हैं, भीख मांगने के लिए भी पाकिस्तानी वहां पहुंचा करते हैं। और जिसकी वजह से सऊदी अरब के जो MBS है यानी कि मोहम्मद बिन सलमान वो बहुत परेशान है और उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि जी आप भिखारियों को रोकें। अब पाकिस्तान ने सोचा चलो भिखारियों को रोकते हैं किसी तरीके से। उसके लिए कई तरह के जो है कई लोगों के नाम जो है वो CL में डाले गए, कई लोगों को एयरपोर्ट से रोका गया और बहुत कुछ होता रहता है पाकिस्तान में। लेकिन अब एक नया केस सामने आया और वो ये है कि जी तकरीबन 10 पाकिस्तानी जो है वो मक्का में जो है यानी मक्का मदीना आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, मक्का में जो है 10 पाकिस्तानी जो है वो पकड़े गए हैं और कहा ये गया है कि जी ये लोग जो थे वो फेक गोल्ड बेच रहे थे। जी हाँ, यानी कि जो नकली सोना पता नहीं कहाँ से इन्होंने बनाया, कहाँ से लेकर गए, इन्होंने मक्का तक पहुंचाया कैसे और उसके बाद वो सेल कर रहे थे उस फेक गोल्ड को। तो ये 10 पाकिस्तानी जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। अब इसके ऊपर मुझे पूछना ये था कि मुबारकबाद किसको देनी है। पाकिस्तानी जो है वो एक से एक बढ़कर है, मतलब आपको यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत फ्रॉडिये मिलेंगे और अभी बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो चलते फिरते अपने आप को बहुत बड़ी चीज बताते हैं लेकिन फ्रॉडिये हैं। लेकिन अब तो ये फ्रॉडिये जो है जिससे सीधी सीधी जबान में फ्रॉडिये ही कहा जा सकता है वो जी मक्का में भी पाए गए। यानी पाकिस्तानियों की तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से मक्का मदीना जाने की पाबंदी लग जाए पाकिस्तानियों को और हज उम्रा ना कर सके। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब जो है हो सकता है अब इन लाइन्स के ऊपर भी सोच रहा हो कि सिर्फ जो है वो हज उम्रे के लिए उन्हीं को परमिशन दी जाए जिनके पास अच्छा खासा जिनकी चेकिंग हो गई हो, जिनके पास पैसा हो या जो कि उनको थोड़ा सा भी ये डाउट ना हो जिनके ऊपर कि ये कोई चोरी चकारी भी कर सकते हैं। हालांकि हमारे लोग तो ऐसे हैं कि आप यकीन कीजिए कि वो तब भी पहुंच जाएंगे, भीख मांगने वाले भी पहुंच जाएंगे और चोरी चकारी वाले भी तब भी पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब कितनी भी कोशिश करे बच नहीं पाएगा। लेकिन खैर गल्फ कंट्रीज में बढ़ते हुए क्राइम्स, पाकिस्तानियों की तरफ से बढ़ते हुए क्राइम्स जो है उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। और एक बार फिर ये देखने में आया कि ये खैर ये पहला सीन कह रही हूँ, पहला केस है, सॉरी पहला केस है जो पाकिस्तानियों की तरफ से हुआ कि वो फेक गोल्ड बेच रहे थे और लोग हैरान हैं। यानी जब मैंने ये न्यूज ट्विटर पे शेयर की, एक्स पे शेयर की, तो बड़े लोग हैरान हुए कि ऐसा कैसे। तो भाई ऐसा ऐसे कि भाई आप पाकिस्तानियों को अगर नहीं जानते तो जान जाइए, ये ऐसे ऐसे फ्रॉड करते हैं, ऐसे ऐसे पैसे का फ्रॉड करते हैं कि जिससे कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी और आप कहेंगे कि ये मेरे साथ क्या हाथ हो गया। तो इसी में जो है वो ये चीजें भी आती हैं। अब इसी वजह से UAE ने जो नई पॉलिसी अपनी लेकर आए हैं वीजा के लिए, उसमें आपके यानी कि जो कोई भी जाता है दुबई या UAE उसके अकाउंट में कम से कम जो बैंक बैलेंस है वो 10 लाख पाक रुपीस होने चाहिए, तभी जा सकेंगे। ये नहीं होगा कि आपके अकाउंट में कुछ नहीं है और आपने बस अपने किसी से कहकर वीजा ले लिया और पहुंच गए। ये सब चीजें जो है वो UAE ने भी रोक दी है। और अब लगता ये है कि यूरोप की तरह गल्फ कंट्रीज में भी जाना पाकिस्तानियों का मुश्किल हो जाएगा और जिस तरह की शर्तें रखी जाएंगी उसके बाद सारे पाकिस्तानी जो है वो आपको पाकिस्तान में ही बैठे मिलेंगे। लेकिन ये क्राइम्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उस वक्त भी UAE के अंदर या दुबई में जो क्राइम्स रेट है और जो पकड़े जाते हैं उनमें 50% पाकिस्तानी होते हैं। और इसके लिए यकीनन हमारी गवर्नमेंट जो है उसको मुबारकबाद देनी चाहिए कि किस तरह का माहौल बना रहे हैं और किस तरह के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान से निकल रहे हैं, जो भी कह लीजिए। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ जो है इस न्यूज को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और ना सिर्फ ये कि यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रहा है, बल्कि इसको शायद हो सकता है गवर्नमेंट भी थोड़ा सा सीरियस ले, इसलिए कि जाहिर है कि आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारी जो है टर्म्स हमेशा से पैसा लेने की वजह से, पैसा ना देने की वजह से बहुत अच्छे रहे। मतलब लेना देना तो रहता है लेकिन ये कि हम जो पैसा भी या जो डॉलर भी पकड़ लेते हैं सऊदिया से वो फिर वापस करने की नौबत नहीं आती। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो ये इस खबर को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है लेकिन रोका कैसे जाएगा पता नहीं। बहरहाल ये 10 पाकिस्तानी जो हैं ये पकड़े गए हैं यानी कि फड़े गए हैं। जी हाँ, मक्का में। और यानी मक्का मदीना जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह का घर, जी अल्लाह के घर में ये फेक गोल्ड बेच रहे थे ये लोग। इसका मतलब यही है कि खुदा का कोई खौफ जो है अब पाकिस्तानियों के दिल में नहीं रहा। वो किसी से भी पैसा लेके खा जाते हैं, किसी का भी पैसा वापस करने से इनकार कर देते हैं, फेक गोल्ड बेचते हैं और हर तरह का क्राइम जो है वो ना सिर्फ अपनी कंट्री में बल्कि अब तो गल्फ कंट्रीज में करने से भी जरा भी नहीं घबरा